गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 5 कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियाँ, इसमें कंकाल तंत्र के भाग खोपड़ी, मेरुदंड यानी रीढ़, पसलियों का ढांचा, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे मेखला, हाथ पैर की हड्डियां, हथेली एवं पंजों की हड्डियां, संधियां, जोड़। देखिए मेखला। हमारे शरीर में मेखला के 2 जोड़े होते हैं, अंश मेखला का एक जोड़ा और एक श्रोणि मेखला का एक जोड़ा। अंश मेखला, कंधे की अस्थि को अंश मेखला कहते हैं। यह अंश फलक तथा क्लेविकल हंसली की अस्थि से मिलकर बनी होती है। अंश फलक के सामने की ओर एक गड्ढा होता है जिसमें भुजा की ऊपरी अस्थि प्रगंडिका का गोल सिरा जुड़ा रहता है और हाथ को गति करने में सहायता देता है। हमारी भुजा के 3 भाग होते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक अस्थि प्रगंडिका, मध्य भाग में 2 अस्थियाँ रेडियस व अल्ना तथा हाथ में कर्भा अस्थियाँ एवं अंगुला अस्थियाँ होती हैं। नंबर 2 श्रोणि मेखला, कूल्हे की अस्थि को श्रोणि मेखला कहते हैं। यह 3 छोटी और सुदृढ़ अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इसके बाहरी किनारे पर एक गड्ढा होता है जो टांग को गति करने तथा चलने फिरने में सहायता देता है। हमारी टांग के 3 भाग होते हैं। जांघ में एक लंबी अस्थि फीमर, यह शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डी होती है। पगदंड में 2 लंबी अस्थियाँ डिबिया और फिबुला तथा पैर में एड़ी, तलवे और अंगुलियों की अस्थियाँ होती हैं। टांगों की अस्थियाँ श्रोण मेखला की सहायता से मेरुदंड से संबंधित रहती हैं। हाथ पैर की हड्डियाँ, मानव कंकाल में बाहों तथा पैरों के 2 जोड़े होते हैं। मानव की प्रत्येक बाह के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग जिसमें एक लंबी हड्डी होती है जिसे प्रगंड अस्थि कहा जाता है तथा निचला भाग जिसमें 2 लंबी हड्डियां होती हैं जिन्हें प्रकोष्ठिका एवं अंतःप्रकोष्ठिका कहा जाता है। हाथों की ऊपरी हड्डी अंश मेखला से जुड़ी रहती है जबकि निचली दोनों हड्डियां कलाई के जोड़ द्वारा हथेली की हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। ऊपरी एवं निचले भाग की हड्डियां आपस में कोहनी के जोड़ से जुड़ी रहती हैं। बाह की बात, प्रत्येक पैर के भी 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग में एक लंबी मजबूत हड्डी होती है जिसे फीमर या जांघ की हड्डी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर हड्डी श्रोण मेखला से जुड़ी रहती है। निचले भाग में 2 लंबी हड्डियां होती हैं जिन्हें अंतरजंघिका एवं बहिर्जंघिका कहा जाता है जो गुल्फ संधि द्वारा पंजों से जुड़ी रहती है। हथेली एवं पंजों की हड्डियां, हथेली एवं पंजों में बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। एक हथेली की प्रत्येक उंगली में 3 एवं अंगूठे में 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार प्रत्येक हथेली उंगलियों की 14 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कलाई 8 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मानव के पंजे में छोटी छोटी अंगुलियों एवं अंगूठे की हड्डियां होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य हड्डियां
जैसे एड़ी की हड्डी होती है। पंजे की हड्डियां आपस में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि पंजे का आकार सीधा ना होकर चापाकार होता है। संधि या जोड़, वह स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे संधि कहते हैं। हड्डियाँ एक दूसरे से मजबूत रेशेदार ऊतकों से जुड़ी रहती है जिन्हें अस्थिबंध कहते हैं। संधियाँ दो प्रकार की होती हैं, अचल संधि और नंबर 2 चल संधि। तो देखिए अचल संधि, जिस संधि पर हड्डियाँ गति नहीं कर सकती उसे अचल संधि कहते हैं। जैसे खोपड़ी के ऊपरी भाग की हड्डियों की संधियाँ। चल संधि, जिस संधि पर हड्डियाँ गति कर सकती हैं उसे चल संधि कहते हैं। खोपड़ी के अतिरिक्त सभी संधियों पर हड्डियाँ गति करती हैं। हड्डियों के बीच एक चिकना गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिससे हड्डियों को गति करने में सरलता होती है तथा वे घिसती नहीं है। चल संधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धुराग्र संधि। यह संधि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी की पहली 2 कशेरुकाओं के बीच होती है। इस संधि के कारण ही हम अपने सिर को ऊपर नीचे हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं। किस संधि के कारण अपना सिर जो इधर से उधर घुमा सकते हैं? धुराग्र संधि। नंबर 2 पर है कब्जा संधि। जिस संधि पर हड्डियां केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है उसे कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि दरवाजे में लगे कब्जे की तरह कार्य करती है। घुटना, कुहनी, हाथों की अंगुलियों और पैरों की अंगुलियों में कब्जा संधि होती है। नंबर 3 गेंद गड्ढा संधि। जिस संधि पर एक हड्डी का गेंद जैसा सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे जैसे सिरे में घूम सकता है उसे गेंद गड्ढा संधि कहते हैं। कंधों तथा कूलों में गेंद गड्ढा संधि होती है। कंधे की हड्डी में एक तिकोनी हड्डी होती है। इसमें सामने की ओर एक गड्ढा होता है जिसमें बाह की हड्डी का गोल सिरा जुड़ा रहता है। इससे हम अपनी बाह को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। कूल्हे की हड्डी में नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक गड्ढा होता है जिसमें जांघ की हड्डी का गोल वाला भाग जुड़ा होता है। इससे हम अपनी टांग को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। नंबर 4 पर है विसर्पी यानी फिसलने वाली संधि। जिस संधि में एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है उसे विसर्पी संधि कहते हैं। इसमें गति बहुत कम होती है किंतु सभी दिशाओं में होती है। इस प्रकार की संधि कलाई एवं टखने में होती है। इस संधि के कारण हम अपनी कलाई और टखने को थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा दाएं बाएं घुमा सकते हैं। मेरुदंड की कशेरुकाएँ भी विसर्पी संधि से जुड़ी रहती हैं। इसके कारण ही हम अपनी कमर को आगे पीछे झुका सकते हैं और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। कोई भी गेंदबाज गेंद फेंकने में अपने हाथ की 3 संधियों का उपयोग करता है। कंधे के जोड़ से वह अपने पूरे हाथ को उठा, झुका अथवा गोल घुमा सकता है। कुहनी के जोड़ से वह अपने हाथ को बीच में से मोड़ तथा घुमा सकता है और कलाई के जोड़ से अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर नीचे व थोड़ा दाएं बाएं मोड़ सकता है।
आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। धन्यवाद क्लास।